धूम मची है आज मेरी बालकनी में देखिए कितनी धूम मची हुई है दोस्तों। आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा कुछ काम करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर इतना सारा काम बढ़ गया। लेकिन जो फिर इसके बाद का जो व्यू था ना, वो तो देखने लायक था मेरा बालकनी का। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे पास मेरी एक प्यारी सी फ्रेंड है प्रीति। उसने मेरे को बोला था कि यार मेरा जो मनी प्लांट है ना वो जल रहा है। मेरी एक फ्रेंड है मीना जी, उनका एक क्वेश्चन था कि जैस जी मेरी मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो कट रही हैं, तो इनके लिए मैं क्या करूं, कौन सा फर्टिलाइज़र आप डालते हैं जिससे आपका मनी प्लांट इतना हेल्दी, इतना शाइन करता हुआ नज़र आता है। तो दोस्तों आज मैंने भी देखा, तो मेरे भी गार्डन में जब मैं आई तो बहुत खूबसूरत तो लगता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हो रहे हैं जिन पर डायरेक्ट धूप पड़ रही थी, तो उनकी जो लीव्स है ना वो मुझे बर्न होती हुई दिख रही थी। तो बस जैसे ही कोई बोलता है ना, तो हम अपने प्लांट्स को भी बड़े गौर से देखने लगते हैं। तो देख सकते हैं प्रीति की पत्ती तो जली थी, साथ में मेरी भी पत्तियां जलने लग गई और कटने फटने लग गई। तो आज की वीडियो में मेरी जो मनी प्लांट है ना, इसको मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। बहुत मतलब मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ही काम होगा, बस इसको जस्ट हटाना ही होगा। लेकिन जब मैं इसमें काम करने लग गई तो यार मैं बता नहीं सकती आपको मेरे 3-4 घंटे कहाँ निकल गए। और दोस्तों मैं इतनी मतलब परेशान हो गई। इसने ना जगह जगह पर अपनी जड़ें जमा ली थी, दूसरे दूसरे पॉट में अपना घर बना लिया था। यार इनको क्या मिलता है ऐसे हम लोगों को परेशान करके, सुबह से इनकी देख रेख करते हैं, लेकिन ये ना हमारा काम इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इतने नोटी हो गए ना। फिर मैंने भी ना अच्छे से कान खींच खींच के इसकी पिटाई की है, और इसके जो पूरे जो जुल्फ़ें थी ना इसकी सबको कट कर दिया। तो आइए जानते हैं कि आपके मनी प्लांट में क्या चीज़ की कमी हो रही है, और आपको क्या क्या आपके मनी प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, और आपको किस तरह से केयर करनी है। साथ में मैं मेरे मनी प्लांट को यहाँ से हटाती जाऊँगी और आपको ये वीडियो में बताती जाऊँगी, और काफ़ी अच्छे से टिप्स देने वाली हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट कर कर बताइएगा कि आपकी मनी प्लांट का क्या हालचाल है, क्या वो भी इतनी शैतान है जितनी कि मेरी मनी प्लांट हो रही है शैतान। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं और कितना मतलब झमेला हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था। तो इसने वहाँ से निकल कर और ये देखिए यहाँ पर अपनी जड़ें जमा ली हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था, तो मैं इसमें काम करती रहूँगी और आपको बताती भी जाऊँगी कि इसकी आपको केयर टिप्स किस तरह से करनी है गर्मियों में। तो आप देखिए कितनी लंबी टहनी हो गई है, और वहाँ से आकर इसने धीरे धीरे, और ये देखिए सारा सब कुछ हटाना पड़ेगा मुझे। तो मेरी ये विंडो है हॉल की, यहाँ पर मैंने कुछ पॉट्स रख रखे हैं और हैंगिंग मैंने स्टैंड बनाकर यहाँ पर डीआईवाई किया हुआ है। तो आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी मेरे को यहाँ से मनी प्लांट को काटना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत मुश्किल हो रही थी उसको निकालना। तो बस मैं यहाँ पर देखिए निकाल रही हूँ इसको, और काफ़ी इसने मतलब पूरा उलझ सा गया है ये प्लांट। तो मैं इसको निकालती हूँ और आपको यहाँ पर केयर टिप्स के बारे में बताती हूँ कि मनी प्लांट की केयर आपको गर्मी में किस तरह से करना है, जिससे आपकी मनी प्लांट हेल्दी बनी रहेगी, मनी प्लांट को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, बिल्कुल कूल कूल रहेगी, हरी हरी रहेगी, और इसकी पत्तियाँ तो इस तरह से शाइन करेंगी जैसे मैडम जी सैलून से अभी ये आई हैं स्पा कराकर। तो चलिए आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मनी प्लांट की पत्तियाँ कटने फटने का मेन रीज़न होता है नमी की कमी। अगर आपके प्लांट में थोड़ा सा है ना नमी की कमी आ जाती है, जैसे आपने ऐसी जगह पर रखा है जो इसका जो पानी है वो बहुत जल्दी से उड़ रहा है, तो वहाँ पर आपके प्लांट्स की जो लीव्स है ना वो कट फट जाती हैं। या फिर हो सकता है कि आपके जो पॉट है उसका ड्रेनेज हॉल प्रॉपर नहीं है, जो ड्रेनेज हॉल है वो हो सकता है कि चौक हो गया है। तो आपको दो काम कर देना है, या तो आपके जो प्लांट है उसमें नमी बना कर रखना है, या फिर आपका ड्रेनेज हॉल आप चेक करें कि कहीं वो चौक तो नहीं हो गया है। तो अपने ड्रेनेज हॉल को प्रॉपर आप सही करें, ताकि जो भी हम पानी डालेंगे पॉट में वो ड्रेन आउट हो जाए। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी जो मनी प्लांट है मेरी उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया है, और देख सकते हैं आप बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ से निकाला है, क्योंकि जो इसकी जड़ें हैं ना वो मेरे जो कर्टन वाइन है उसमें भी उसने घर बना लिया। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी इसमें रूट्स हो गई है। जो मेरा ये पानी में लगा रखे हैं मैंने कुछ प्लांट,
ये मेरा पुराना फाउंटेन है जिसमें मैंने पानी में कटिंग्स वगैरह लगा दी थी। जो भी जैसे हमारी स्पाइडर प्लांट के रनर्स हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो मैं सब इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसने जो कर्टन वाइन है हमारी, तो उसने अपना घर बना लिया है। और देखिए मैंने सारा सब कुछ निकाल कर इधर चेयर पर रख दिया है। दोस्तों काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया आज, और मेरी मनी प्लांट का क्या हाल हुआ है ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई है। और यहाँ देख सकते हैं इसमें मैंने किस तरह से इसमें प्लांट लगा रखे हैं। जो भी बेबी पप्स वगैरह निकलते हैं हमारे स्पाइडर प्लांट के, वो लगा दिए हैं, कटिंग्स लगा दिए हैं। यहाँ पर जो भी मतलब प्लांट्स टूट फूट जाते हैं मेरे, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और बहुत अच्छे से चल भी जाते हैं। तो ये मेरा बिल्कुल डैमेज हो गया है, मेरा फाउंटेन है ये, एक बहुत प्यारा सा था, लेकिन यार मिट्टी का है ना तो ख़राब हो जाता है। कोई बात नहीं है, चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। एक तो आपको अपने मनी प्लांट की ऐसी जगह रखना है जहाँ पर बहुत जल्दी इसमें नमी ख़त्म ना हो पाए, मतलब नमी बनी रहे। साथ में ड्रेनेज होल चेक करना है। फिर आपको ऐसी जगह पर मनी प्लांट को रखना है जहाँ पर इसमें डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो आपको तेज़ धूप से इसे बचाना है। डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पर आती हो वहाँ से बिल्कुल भी इसको हटा देना, नहीं तो इसकी जो लीव्स है ना वो बर्न होने लगेंगी प्रीति जी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि गर्मियों में आपके प्लांट को कहाँ रखना चाहिए, किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए, कैसे पानी देना चाहिए, कैसे हमें मनी प्लांट की केयर करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ तो मैं अपना काम करती ही जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा लग रहा है ना। तो चलो कोई नहीं, ये तो बालकनी गार्डन हो या टेरेस गार्डन होता ही रहता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि गर्मियों में देखभाल कैसे करना है। अब तो सही जगह पौधे को इंडोर या ऐसी जगह रखें जहाँ पर छन कर धूप आए। मैं तो बोलती हूँ कि भैया बिल्कुल है ना, बचाओ आप। अगर छन कर धूप आ रही है तो ऐसी जगह होना चाहिए या ठंडक हो। अगर छन कर धूप आपकी बालकनी ऐसी है जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा तपिश रहती है ना, तो वो छनकर धूप भी आपके मनी प्लांट को देखो नुकसान ही करेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से हटा रही थी ना इसको, मैंने सोचा था चलो इधर से भी सारे प्लांट को मैं अच्छे से अरेंज करूँगी। तो इस मनी प्लांट ने इसमें भी अपना घर बना लिया, जो कि मेरा बहुत अच्छा सा फिलोडेंड्रॉन का प्लांट लगा हुआ था। तो इस इधर मैं रखूँगी, तो सारा मैंने यहाँ पर सेटअप जमा लिया है। मनी प्लांट को ऐसी जगह रखें जहाँ पर फ़िल्टर होकर सनलाइट आए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर तपिश हो रही है तो वो जगह भी आपके मनी प्लांट को ख़राब कर सकती है। तो यहाँ पर काम करते करते आपको बताना चाहूँ कि आपको वाटरिंग किस तरह से करनी है। तो गर्मियों में मिट्टी को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है आपको, हल्की नमी बनी रहे। रोज़ पत्तियों पर सारे पानी का स्प्रे करते रहें ताकि जो हमारी मनी प्लांट है ना उसमें नमी बनी रहे। लेकिन आपने अगर मनी प्लांट को इस जगह रखा है, ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर आपके मनी प्लांट में बिल्कुल मतलब पत्तियाँ हैं वो देर तक सूखती नहीं हैं, तो फिर आपको रोज़ रोज़ भी स्प्रे नहीं करना है। नहीं तो आपने देखा होगा कई बार कि हमारे जो मनी प्लांट है उसमें वाइट वाइट से स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वो लगातार उसमें स्प्रे करने के कारण होता है। और कभी कभी हमारे मनी प्लांट की जो लीव्स है ना पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसी जगह पर रखें आप मनी प्लांट को जहाँ पर हवा आती रहे और इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब जान लेते हैं कि आप सभी लोग कहते हैं जैस जी की मनी प्लांट तो बहुत ही सुंदर लगती है, इतनी शाइन करती हुई, तो क्या केयर करती हूँ मैं ऐसे। तो इसके लिए ना मैं हफ्ते में एक बार मेरी मनी प्लांट को अच्छे से कॉटन की जो क्लॉथ ले लें आप, और इसके बाद उसको हल्का सा पानी से वॉश कर लें। और फिर इसके बाद आपकी जो मनी प्लांट की लीव्स है ना इनको बिल्कुल आप चमका दें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए शावरिंग तो हम कर देते हैं लेकिन पूरी तरह से वो डस्ट हटती नहीं है। तो सप्ताह में एक बार आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सभी लोग देखते हैं कि कोई एक दिन ऐसा होता है जब मैं आपको बोलती हूँ आज 4 घंटे लग गए, आज 5 घंटे लग गए। तो ये मेरा वो सीक्रेट है कि ना मैं मेरी मनी प्लांट हो या फिर कोई भी ऐसे जैसे ड्रेसिना है, कोई भी प्लांट्स हैं, अच्छे से शावरिंग देती हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छे से आपको शावरिंग देना है। देन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स इसमें तो बहुत सारी हैं देखो, तो हम कहाँ तक साफ़ करेंगे, लेकिन एक बार तो हफ्ते में देखिए बनता है ना इस तरह से केयर करना। और ड्रेसिना का भी यही हाल है कि आप जैसे ही उसमें, क्योंकि उसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, तो जब भी शावरिंग दे तो एक बार कॉटन के क्लॉथ से उसकी सारा पानी है ना उसको साफ़ कर दीजिएगा। तो बिल्कुल आपकी पत्तियों में कोई भी फंगस नहीं लगेगी और शाइन करती रहेंगी। मैं यहाँ पर मेरे कोई भी प्लांट में या फिर मेरी जो मनी प्लांट है उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, तभी मेरे मनी प्लांट में इतनी अच्छी सी ग्रोथ और मेरी मनी प्लांट की जो पत्तियाँ हैं ना वो शाइन करती नज़र आती हैं। अब बात कर लेते हैं प्रूनिंग की। तो जो भी आपके प्लांट की कटी फटी पत्तियाँ हैं या सूखी हुई पत्तियाँ हैं ना उनको आपको बिल्कुल हटा देना है। इससे आपके जो मनी प्लांट है ना उसमें
न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपकी मनी प्लांट है वो बुशी हो जाएगी। और यहाँ से देखिए कितनी सारी मेरी मनी प्लांट टूट गई है। कट करी है ना मैंने उनको, जो खिड़की में फंस रही थी, तो मेरे को यहाँ से अच्छी मोटी मोटी सी कटिंग मिल गई है। लेकिन बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरी मनी प्लांट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, क्योंकि इसने इधर उधर सब तरफ अपना घर बनाने की कोशिश की थी, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं होती है। आपका घर आपके लिए काफ़ी होता है, दूसरों के घरों में बिल्कुल भी झांका ताकी करने की या उन पर कब्जा करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर गलत होता है ना सही बात? तो चाहे हम इंसान हों या फिर पेड़ पौधे हों, ये बात सभी पर लागू होती है। सही बोल रही हूँ ना मैं? और अब हम बात करने वाले हैं गर्मियों के लिए ऐसा कौन सा वेस्ट फर्टिलाइज़र दें जिससे हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा सा शाइन शाइन करता नज़र आएगा। तो आप, मैं तो देखो जो मैं करती हूँ मैं आपको बताऊँगी कि मैं जो एलोवेरा होता है हमारा, उसको मैं छोटे छोटे से पीसेस में कट करके और अच्छे से पानी में सोख कर रख देती हूँ। आप उसे ओवरनाइट सोख करके रख दीजिए पानी में और फिर उसको डाइल्यूट कीजिए और फिर अपने प्लांट्स में आप इसे दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। जो हमारा एलोवेरा जेल का जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ना, वो आपके प्लांट्स को ठंडक देता है। आपके प्लांट्स की शाइन करती हुई पत्तियां आपको दिखाई देंगी उसमें, और आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो गर्मियों में आप मनी प्लांट के साथ साथ अपने जितने भी प्लांट हैं उनमें सब में आप एलोवेरा जेल का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दीजिएगा। देखिएगा रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा। इसके अलावा मैं इसमें देती हूँ जो हमारे किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ ही में आप दाल चावल का पानी दे सकते हैं। देखिए घर में हमारे यहाँ दाल चावल रोज़ ही बनते हैं, तो आप बस उसे क्या करना है, आपको वॉश करते हैं ना, तो एक बकेट में आप 3-3 बार दाल और चावल को धोकर एक बकेट में आपको पानी स्टोर कर लेना है। और अगर आप ओवरनाइट रख रहे हैं ना, तो आपको उसमें पानी को डाइल्यूट कर देना है। फिर अगर आप तुरंत दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन अगर आपने ओवरनाइट उसे रख दिया है तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो फिर आपको इसमें पानी को ऐड करना है ताकि जो हमारा फर्टिलाइज़र आप देने वाले हैं वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, और फिर इसके बाद आप अपने प्लांट्स को देते हैं। तो इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, मैग्नीशियम और आयरन होता है, जो पत्तियों को चमकदार और हरा भरा बनाता है, जिससे आपका प्लांट ऐसा लगता है जैसे मानो कोई स्पा करा कर आया हो। और इसीलिए मेरे मनी प्लांट हो या फिर दूसरे प्लांट हो या मेरा बालकनी गार्डन, वो इस तरह से चकाचक और चमाचम लगता है। और आर्य बोलते हैं, मतलब मेरे हब्बी बोलते हैं कि जैस तुम्हारे प्लांट्स तो तुमसे भी ज़्यादा चमक रहे हैं। तो ये है मेरे प्लांट्स का चमकने का राज। और इसके साथ ही आप सीवीड्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए 2 ml पर लीटर में आपको डाइल्यूट करना है, देन अपने प्लांट में आपको स्प्रे करना है। और या फिर आपके प्लांट की आप इसमें रूट्स में भी दे सकते हैं। और देखिएगा फिर आपका मनी प्लांट ना जलेगा, ना कटेगा फटेगा, और ना ही आपके मनी प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम आएगी, चाहे कितनी भी तेज़ गर्मी हो रही हो, चाहे टेम्परेचर जो है ना वो 47 को भी पार कर जाए दोस्तों। तो ये है मेरी बालकनी गार्डन में लगे हुए मनी प्लांट्स के छोटे छोटे से पॉट्स। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरी प्यारी प्यारी सी फ्रेंड्स के जो भी क्वेश्चन थे उनके आंसर उनको मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्लांट्स के बारे में कोई भी क्वेरी चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी मैंने आपको ये टिप्स बताई है ये आपने मनी प्लांट पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और फिर जो भी रिजल्ट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपका मनी प्लांट अब कैसा है। तो ये है मेरे बालकनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। और अब मैं मेरी मनी प्लांट को ले जाऊंगी मेरे स्टेयर्स पर और वहाँ पर मैं इसे शिफ्ट करूंगी, और शिफ्ट करने के बाद का अपडेट आपको ज़रूर दूंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट कर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, बाय बाय।